नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ मंथली रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, ये रीडिंग में हम फोकस करेंगे आपके करियर के बारे में, करियर कैसा जा सकता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। पैसे को लेकर भी डिस्कशन होगा, फाइनेंसेस, मनी, कोई नुकसान होने वाला है, कोई फायदा होने वाला है, फाइनेंसेस कैसे जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसी हो सकती हैं। तो करियर और मनी पे मेन फोकस रहेगा। उसके अलावा ऑफ कोर्स जनरल गाइडेंस भी होगी, किस चीज पे आपको ध्यान रखना चाहिए, किस चीज को लेकर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर। वीक के हिसाब से मैं नहीं कर रही हूँ इस बार ये रीडिंग, वीक 1, वीक 2, वीक 3 नहीं है, पूरे मंथ की कलेक्टिव रीडिंग है। तो वीक पे फोकस मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ का है या सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ का है। ऑल्सो अपनी तरफ से आप क्लेम कर सकते हैं, रीडिंग को क्लेम करिए। आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। जितना आप कमेंट करेंगे, आई क्लेम दिस इज हैपनिंग विद मी, दिस इज गोइंग टू हैपन विद मी, जितना आप कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना ही आप पॉजिटिव चीजें इकट्ठी करेंगे। दिसंबर मंथ की रीडिंग है ये, करियर और मनी पे फोकस होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, उनके करियर के लिए, उनके फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस, इंफॉर्मेशन है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर टॉरस। करियर कैसा जाने वाला है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। करियर और फाइनेंसेस को लेकर क्या गाइडेंस है, क्या इंसाइट है फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके टॉरस, देखिए दिसंबर मंथ में नई चीजों की शुरुआत होने वाली है। आपके करियर में कोई नया प्रोजेक्ट आ सकता है, कोई नया क्लाइंट आ सकता है, कोई नई चीज में रिस्क लेना पड़ सकता है आपको कि पता नहीं कि ये चीज वर्कआउट करेगी या नहीं करेगी, बट ये नई शुरुआत में फिर भी करके देखते हैं, उतर के देखते हैं इसमें। ये वाली चीज थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है आप को वो बहुत टाइम से करने का मन हो कि मैं इस चीज को लेकर बहुत पैशनेट हूं एंड आई रियली वांट टू गेट इनटू दिस, और मुझे ये नई चीज की शुरुआत करनी है। तो वो न्यू स्टार्ट है, बट यू विल ऑल्सो हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। आपको ये चीज थोड़ा सा देखनी पड़ेगी कि अगर आप बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो तो मे बी वो चीज आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगी, बट अपने ऊपर ट्रस्ट करना कि हाँ मैं कर लूंगा, मुझसे हो जाएगा सब कुछ। वो एक जो डर है ना रिस्क लेने से या सेल्फ डाउट है, वो आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। यू विल हैव टू पुश योर फियर्स असाइड और ये लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा कि करके देखते हैं, उतरते हैं इस चीज में। देखिए, आप जितना इस चीज में रिस्क लोगे टॉरस, उतना ही आपको पैसा मिलेगा। आपका जो मेहनत है वो रंग ला रही है। यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। आपका जो भी हार्ड वर्क आप कर रहे हो अपनी तरफ से, दैट इज सॉर्ट ऑफ लीडिंग यू टुवर्ड्स अ लग्जूरियस लाइफ। लग्जरी है, पैसा है, आराम है, खुद के लिए कुछ शौक की चीज खरीदना, अपने आसपास वालों को खुश रखना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले लोग जो हैं वो तो खासकर लग्जरी की तरफ जाते दिख रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और काफी अच्छा पैसा आता दिख रहा है ईयर एंड में। मुझे काफी अच्छी न्यूज भी आ रही है। दिसंबर इज गोइंग टू बी अ गुड मंथ। अभी तक के कार्ड्स तो यही बता रहे हैं। न्यूज वर्थ सेलिब्रेटिंग, कुछ एंजॉय कर रहे हैं, कोई अनाउंसमेंट ऐसी हो रही है, इधर एंगेजमेंट और मैरिज और प्रेगनेंसी और ग्रेजुएशन, न्यू जॉब, अप्रेजल, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, कोई भी चीज हो सकती है। बट यहाँ पे आपको यूनिवर्स को थैंक यू करना जरूरी है, ग्रैटिट्यूड शो करना जरूरी है कि हाँ मैंने जो एक लीप ऑफ फेथ लिया वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। सो थैंक यू यूनिवर्स। बट एक बहुत ही अच्छी न्यूज आपको इन द मंथ ऑफ दिसंबर मिलने वाली है। देखिए टॉरस, यू हैव टू मेक श्योर कि
आप देखिए पैसा बहुत आ रहा है और अनएक्सपेक्टेड तरीके से पैसा आ रहा है आपको, आपने सोचा भी नहीं होगा कि यहां से मुझे पैसा आएगा, ये मुझे मिलेगा, बट वो पैसा आपको मिल रहा है। अबंडेंस हो गई, पैसा हो गया, रिस्पेक्ट हो गई, फैमिली की हेल्थ अच्छी हो रही है, किसी भी तरीके से बट बरकत आपकी तरफ आ रही है दिसंबर मंथ में। किसी से पैसा उधार लेते टाइम या उधार चुकाते टाइम या उधार देते टाइम, उधार वाली जो चीज है ना, लेना देना चुकाना वॉट एवर इट इज, उस टाइम पे यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, एक्सट्रीमली केयरफुल। ध्यान रखिए और वाइजली डिसीजन लीजिए। किसी भी चीज में ये नहीं होना चाहिए कि आपको पता है कि इतना पैसा वापस नहीं दे पाओगे बट आप ले रहे हो, या आपको पता है कि आपसे पैसा वापस नहीं मांगा जाता बट आप उधार दे रहे हो, और आपको पता कि वो देगा नहीं वापस फिर, और आप मांगोगे नहीं। सो जो भी है, अपना थोड़ा सा ना विजडम, अपना दिमाग खुला रखिएगा, बंद करके मत चलिएगा। दूसरों का अच्छा करिए, जेनरस होते दिख रहे हैं आप, दूसरों का फायदा करते दिख रहे हैं, दूसरों का हेल्प करते दिख रहे हैं रादर, और जितना आप दूसरों का हेल्प करोगे उतना ही आपको और पैसा आएगा। अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट कर रहे हैं आप। यू आर सॉर्ट ऑफ शेयरिंग योर वेल्थ विद अदर लेस फॉर्चुनेट पीपल। मे बी आप कुछ डोनेट कर रहे हैं या कुछ स्पॉन्सर कर रहे हैं, किसी की एजुकेशन, किसी का फूड, किसी का स्लीपिंग, आई डोंट नो, कोई कपड़े, कुछ भी हो सकता है, बट अगर आप वो करोगे तो आप अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करोगे, आपका ही फायदा होगा। फायदा से मतलब कि एक अच्छी चीज है, ठीक है, एक बैलेंस बना रहता है यूनिवर्स में कि मैंने किसी का फायदा करा, यूनिवर्स मेरा भला कर देगा, चाहे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से करे, चाहे पैसे से करे, चाहे फैमिली से करे। सो वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। मेडिटेशन करिए, दिसंबर मंथ में मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, रेस्ट लेना बहुत जरूरी है, वेकेशन पे जाइए, नींद पूरी करिए, थोड़ा सा ब्रेक दीजिए अपने आप को, बिकॉज मुझे ये लग रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है बट साइमल्टेनियसली आप मेंटली एग्जॉस्टेड भी होगे काफी। तो मेंटल एग्जॉशन में अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो यूजली गलत होता है, क्योंकि इस टाइम पे आपका दिमाग थका हुआ है, ठीक है। तो पैसे को लेकर कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं, करियर को लेकर कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं, उससे और कोई नुकसान हो जाएगा। सो थोड़ा सा टाइम लीजिए, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग से पहले थोड़ा टाइम लो, थोड़ा ब्रेक लो, और उसके बाद फिर थोड़ा डिसीजन लेना अगर लेना है तो। बट मेडिटेट करो, काम से हट के थोड़ा सा ब्रेक लो, मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगी टॉरस। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है टॉरस के लिए फॉर द मंथ ऑफ December? General messages, general guidance for Taurus for the month of December. General guidance, general messages for Taurus for the month of December. General guidance, general messages for Taurus for the month of December. सारी चीजें अच्छी दिख रही हैं मुझे, करियर और फाइनेंसेस तो अच्छे दिख ही रहे थे, रोमांस भी दिख गया है। रोमांस इज इन द एयर इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो प्रिटेंड करता है कि हाँ मैं फ्रेंड हूं, बट दिस पर्सन इज प्रॉब्ली डूइंग समथिंग दैट इज नॉट इन योर बेस्ट इंटरेस्ट, और ये आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, आपके बॉस को भड़का रहा है, आपके टीम मेंबर्स को भड़का रहा है, आपसे प्रोजेक्ट ले रहा है, क्लाइंट्स को आपके बारे में कुछ बोल रहा है, और बहुत ही इंटेलिजेंट और क्लेवर तरीके से, ठीक है। सो थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि किसको आपने फ्रेंड मान के रखा है, कौन है ये जो आपकी बातें इधर से उधर बता रहा है, चुगली कर रहा है सॉर्ट ऑफ। या तो किसी ऐसे आदमी से डील कर रहे हैं आप जिसका डार्क कॉम्प्लेक्शन है या डार्क कलर्ड बाल है, और आईब्राउज जो है वो काफी मोटी हैं, काफी घनी है, थोड़ा वियर्ड से ही फेशियल एक्सप्रेशंस रहते हैं, और फेशियल फीचर्स भी थोड़े, अगर ओवरऑल देखा जाए थोड़े से वियर्ड ही हैं, एक्सप्रेशनलेस फेस रहता है इनका। इनके साथ या तो आप कोई डील कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट या कुछ अदरवाइज डीलिंग, बॉस है, डील करना बॉस के साथ, टीम मेंबर्स के साथ डील करना वो हो सकता है, या फिर
किसी तरीके का रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप से मतलब हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, ब्रदर, फादर इन लॉ, फादर, कोई भी हो सकता है, ठीक है, फ्रेंड भी हो सकता है। तो हो सकता है ये इंसान है जो कि आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, बट सेलिब्रेशन दिख रहा है, फन दिख रहा है, एंजॉयमेंट दिख रहा है, क्योंकि गुड न्यूज तो आ रही है और आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ, विच इज अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे एक और कोई आदमी होगा इंपॉर्टेंट, अगेन या तो डीलिंग कोई चल रही है या रिलेशनशिप कोई चल रहा है, और ये इंसान कि या तो कोई ब्लॉन्ड कलर के, कुछ डिफरेंट कलर के बाल हो सकते हैं, या तो सफेद होंगे, वाइट, ग्रे, ब्लॉन्ड, डिफरेंट कलर के बाल होंगे, छोटे होंगे काफी, एंड इनके साथ भी किसी तरीके की आपकी डीलिंग चल रही है। ये काफी सिग्निफिकेंट होगा ये आदमी जो होगा ये, और डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला या डार्क कलर्ड बाल वाला इंसान, ये दोनों काफी सिग्निफिकेंट होंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अब देखिए, कोई भी अगर डिफिकल्टी आ रही है ना, एक चीज यूनिवर्स यहाँ पे ये बता रहे हैं दैट यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। तो अगर आपको लग रहा है कि अच्छा ये बुरी चीज मेरे साथ होने वाली है, अब क्या होगा, कैसे ठीक करेंगे इसको, आपका ध्यान रखा जाएगा। यूनिवर्स आपका ध्यान रख रहे हैं, डिवाइन आपका ध्यान रख रहे हैं, आपके एंजल्स आपका ध्यान रख रहे हैं। सो डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग कि ये चीज कैसे होगी, हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। सब एंजल्स आपके आसपास हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं रेमेडीज की। दिसंबर मंथ के लिए ऑरा क्लेंजिंग जरूरी है। एक तो सबसे पहले तो साल खत्म हो रहा है, नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो आपको अपना ऑरा क्लेंस करने की अदरवाइज भी जरूरत है, और जो मेंटल एग्जॉशन है या फियर्स हैं, होगा नहीं होगा, कैसे करेंगे, नई चीज की शुरुआत, वो ऑरा क्लेंस करना वहां पे भी जरूरी है। बिकॉज अगर आप नेगेटिव एनर्जी के साथ नए मंथ में एंटर करते हो, नए साल में एंटर करते हो, तो फिर वही एनर्जी पूरे साल रहती है। सो ऑरा क्लेंजिंग ईयर एंडिंग, ईयर स्टार्टिंग में तो एनी विच वे बहुत जरूरी है। उसके अलावा क्योंकि पैसा अच्छा आता दिख रहा है, यहाँ पे चीजें अच्छी दिख रही हैं, आप यहाँ पे पायराइट क्रिस्टल, जो कि फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए माना जाता है, एक मनी मैग्नेट माना जाता है, पायराइट क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज्ड भी ले सकते हैं इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट अच्छे फाइनेंसेस, गुड फाइनेंसेस, फाइनेंशियल अबंडेंस, तो पायराइट क्रिस्टल। ऑरा क्लेंजिंग एंड पायराइट क्रिस्टल आई फील यहाँ पे आपके लिए जरूरी है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। बट बहुत से लोग होते हैं जो कि टैरो कार्ड रीडिंग सुनते हैं, देखते हैं, और उनको लगता है कि सुन लिया और काम हो गया। सुनने से बदलाव नहीं आता है, कुछ करने से आता है। सो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो गई, पत्रा दिखाया आपने, पंडित ने कोई उपाय बताए, या आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं और मैंने रेमेडीज दी, या किसी और टैरो कार्ड रीडर ने रेमेडीज दी, वो रेमेडीज करने से बदलाव आता है, चीजें बेहतर बनती हैं, सिर्फ सुनने से नहीं होता है। सो वो रेमेडीज करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, ये थी आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग, जिसपे हमने फोकस करा आपके करियर पे, आपके फाइनेंसेस पे, और डिवाइन की तरफ से जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या थी आपके लिए, वो भी मैंने आपको इसमें कवर कर दी है इस रीडिंग में। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, कमेंट करके, कनेक्ट करके डिवाइन एनर्जी के साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ। जितना आप कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना ही आप एक कनेक्शन बिठा पाओगे। ठीक है, सो कमेंट करिए अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए, शेयर करिए। आप अपने जितने भी आसपास के लोग हैं, जो भी आपको लगता है कि ये रीडिंग पसंद करेंगे, जिनको कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, प्लीज शेयर करिए मेरी रीडिंग, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से व्यूअर्स हैं जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं, देखते हैं मेरी वीडियोस, बट वो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। गाइस, प्लीज सब्सक्राइब करिए। ये जो मेरा चैनल है, मैं चाहती हूँ कि और ज्यादा लोगों तक विजिबल हो। जितना विजिबल होगा उतना मैं और लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ उससे एक पॉजिटिविटी मैं बिखेर रही हूँ लोगों तक, थोड़ा दे रही हूँ पॉजिटिविटी लोगों को, तो वो बाकी लोगों को भी मिलेगी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, एंड आई एम एज्यूमिंग आपको भी अच्छा लगेगा। तो हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं मेरी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। आप मुझे शेयर भी कर सकते हैं मेरी वीडियोस, मेरी रीडिंग्स, और सब्सक्राइब तो ऑफ कोर्स कर ही सकते हैं। बट
जिस भी तरीके से, जो भी आपको ठीक लगता है, मैं चाहूंगी कि आप मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बने, जो मैं फैमिली बनाना चाह रही हूँ, जिसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी पार्ट बन चुके हैं। इमरामा फैमिली, मैं चाहती हूँ आप भी उसमें पार्ट बने और भी वो फैमिली बढ़ते जाए, ग्रो होते जाए। सो प्लीज गाइज, इस फैमिली का पार्ट बनिए, ठीक है? थैंक यू, बाय।